इंडस्ट्रीज और जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम आप उसको नॉलेज देंगे वो है केमिकल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। जो बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश एंड caustic soda which used in many other industries. For example, sulfuric acid is used in paper making, textile, iron and steel, soap making। इन तमाम चीज़ों में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है और इन तमाम जो केमिकल का जो रॉ मटेरियल है वो फॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान ही में जो माइन किया जाता है यहीं से डिस्कवर होता है, यहीं से निकाला जाता है। यानी उसकी तमाम माइंस और रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान ही में बहुत ही अबंडेंट बड़े पैमाने पे यहाँ पे मौजूद है और हम अपनी ही रॉ मटेरियल से केमिकल इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता और हमारी केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें पाकिस्तान ही से मिल जाता है। इस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर गई पिछले कुछ सालों में। अच्छा, पाकिस्तान की जो केमिकल इंडस्ट्री उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा है और वो है कराची में, दाऊद खेल, रावलपिंडी और फैसलाबाद। क्योंकि सबसे ज्यादा एक बड़े पैमाने पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में एज ए केमिकल यूज होता है, तो लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड एक बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। सोडा ऐश इज मैन्युफैक्चर इन कराची एंड ख्योड़ा। अच्छा, ख्योड़ा में क्यों है? क्योंकि ख्योड़ा में पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो सॉइल का रिजर्व है वो ख्योड़ा में, लिहाजा कास्टिक सोडा की जो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ख्योड़ा में होती है और कराची में होती है। जबकि कास्टिक सोडा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नेसेसरी एक बेसिक केमिकल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक केमिकल के तौर पे यूज होता है और इसकी प्रोसेसिंग जो है कालाशाह काकू और नौशेरा में है। पाकिस्तान बना तो उस वक्त सिर्फ 5 सीमेंट फैक्ट्रीज थी पूरे पाकिस्तान में, बट एंड नाउअडेज मोर देन 25 सीमेंट फैक्ट्रीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान। सीमेंट फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है जिप्सम और लाइमस्टोन वो पाकिस्तान में अबंडेंट है और बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में ये नेचुरली पाया जाता है पाकिस्तान में। लिहाजा सीमेंट की प्रोडक्शन में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली उसके रॉ मटेरियल की वजह से। लिहाजा पाकिस्तान में जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है। इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कि डोमेस्टिक जो उसकी डिमांड है उसको पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान में इतनी सीमेंट अवेलेबल है कि पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट भी करता है। 2017 और 2000 में पाकिस्तान ने 31,000 to 28,000 मैट्रिक टन जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस की। इस तरह से पाकिस्तान में सीमेंट की एक बहुत बड़ी जो है प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से। पाकिस्तान में जो इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल हुई जस्ट बिकॉज कि हम सीमेंट की प्रोडक्शन में सफिशिएंट है। अब जो प्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा अब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसमें नए लॉज भी आए जिसमें एक सबसे बड़ा एक जो लॉ आया है कि तमाम जो बड़ी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए, यानी ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो
अर्थक्वेक आफ्टर शॉक्स या अर्थक्वेक के जो शॉक्स होते हैं उसको बेयर कर सके। लिहाजा उसमें सीमेंट की बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया होना होता है। और पाकिस्तान में इस लेवल की जो सीमेंट है वो भी प्रोड्यूस होती है, जो कि इस हाई लेवल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको मीट कर सके। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नेचुरल फर्टिलाइजर क्या चीज होती है? फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होता है जो हम अपनी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उससे हमारी क्रॉप्स अच्छी होती हैं और पूरी दुनिया में इसको एग्रीकल्चर और क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात है कि फर्टिलाइजर क्या होता है, उसकी टाइप क्या होती है। तो फर्टिलाइजर पहली फॉर्म जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे होती है। जो नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है, बेसिकली वो काउ डंग या मैन्यूर होता है, यानी जिसको हम उर्दू में गाय का गोबर कहते हैं। ये पूरी दुनिया में एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है और ये क्रॉप्स और एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। बट ये इसकी जो सप्लाई होती है बहुत लिमिटेड होती है और एग्रीकल्चर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा तमाम फार्मर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर्ड या ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर को जो है वो यूज करते हैं। इसके लिए फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती हैं जो एक हाई लेवल या बड़े पैमाने पर जो है वो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं। पाकिस्तान में जो इनिशियली तो कोई ऐसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री नहीं थी, बट ग्रेजुअली पाकिस्तान में सबसे पहले 2 फर्टिलाइजर फैक्ट्री यानी केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को जो इंस्टॉल हुई या लगाई गई, जिसमें एक दाऊद खेल और दूसरी फैसलाबाद में लगाई गई। और जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती गई, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ती चली गई और अब जो केमिकल फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में कायम है और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। कि जाहिर बात है जितनी ज़्यादा उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर फार्मर को मिल रहा है, उसी हिसाब से वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड में भी इजाफा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। लिहाजा
एक पाकिस्तान में जितनी भी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान की पूरी डिमांड को compete कर रही हैं, यानी एक बहुत हाई बड़े पैमाने पे हाई लेवल पे केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन है। पर इन 2017 और 2018 में इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और पाकिस्तान में जितनी फैक्ट्रीज हैं वो इस डिमांड को जो है वो compete नहीं कर सकी, फुलफिल नहीं कर सकी, लिहाजा पाकिस्तान को उस टाइम केमिकल फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना पड़ा। लिहाजा लेकिन फिर भी हमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2017 एंड 18 में पाकिस्तान में 4,907,000 मैट्रिक टन जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन हुई।